अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस तहरीक की जो कि आजकल पूरे दुनिया में ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में अरूज पे है, लेकिन जिसके बारे में हमारे हमसाया ममालिक जो हैं बात नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे हमारा वो हमसाया मुल्क जिसको बलूचिस्तान में आज़ाद चलने वाली आज़ादी की तहरीक का तो बहुत पता है, और उसका मीडिया जो है वो उसके बारे में बात भी करता है, उसको हाईलाइट भी करता है और उसके बारे में प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी करता है। लेकिन अपने मुल्क में चलने वाली एक ऐसी तहरीक जो कि पूरी दुनिया में अब फैल रही है, मैं बात कर रही हूँ खालिस्तान की तहरीक की, जो कि सिख पंजाब, जो कि इंडियन पंजाब था, वहाँ से शुरू हुई और अब ये चलती चलती बढ़ती बढ़ती यूरोपीय ममालिक तक जा पहुँची है। अगर हम बात करें खालिस्तान तहरीक की तो खालिस्तान का जो हामी अलहदगी ग्रुप है, सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ, उसने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में रेफरेंडम की जो मुहिम है उसका बाकायदा आगाज कर दिया है। इसमें हजारों अफराद जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। नगर कीर्तन में ऑस्ट्रेलियाई सिख जो हैं उन्होंने 29 जनवरी को हरियाणा बनेगा खालिस्तान, इसके मकसद से वोट डालने की अपील की है। अब यहाँ हम इस बात को याद रखें कि इंडिया का जो रियासत हरियाणा है वहाँ से बहुत सारे जो सिख हैं वो पिछली कुछ तिहाइयों में इंडिया छोड़ के दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं, इमिग्रेशन अख्तियार कर चुके हैं। नगर कीर्तन में 29 जनवरी को जो वोटिंग हो रही है उसमें कई जो सिख नौजवान थे, कई 100 सिख नौजवानों ने अपने जिस्मों के ऊपर खालिस्तान के झंडे जो है वो ओढ़ रखे थे। उसके अलावा जो शहीद भिंडरावाले हैं, उनका तहरीक खालिस्तान के एक बहुत मशहूर और फेमस कैरेक्टर हैं, लोगों के दिल पसंद हैं। शहीद भिंडरावाला एक कैरेक्टर जो इस तहरीक खालिस्तान का बहुत फेमस कैरेक्टर है, उनके लोगों वाली नौजवानों ने टी शर्ट्स पहन रखी थी। और इसके अलावा हरियाणा बनेगा खालिस्तान के नारे जो हैं वो भी लगाए गए नगर कीर्तन के टाइम पे 29 जनवरी को, और इस मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अब मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम जो है वो सेनेटर शहीद सतवंत सिंह और शहीद केहर सिंह के लिए वक्फ कर दिया गया है। आपकी इतला के लिए बताती जाऊं कि ये दो कैरेक्टर जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को जो है वो कत्ल किया था, और उनको फिर 6 जनवरी 1989 को तहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिख जो हैं वो कहीं ना कहीं इन दो कैरेक्टर्स को अपना हीरो मानते हैं खालिस्तान की तहरीक का, और वो चाहते हैं कि उनको उनका जो अलग रियासत का हक है वो दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट अपना जो है वो एक रियासत बना सकें जहां वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजार सकें। SFJ के जो खालिस्तान के रेफरेंडम के जरिए हिंदुस्तान में जो अलहदगी के लिए मुख्तस किए गए इलाकों का नक्शा जारी किया गया, अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको देखें तो उसमें सिर्फ इंडियन पंजाब ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसके अलावा उसमें शिमला को दारुल हुकूमत बनाया गया है SFJ के जारी किए गए नक्शे के मुताबिक। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वो तमाम इलाके जहां पे सिख आबादी बहुत ज्यादा है, उसको भी SFJ की तरफ से जारी किए गए इस नक्शे में शामिल किया गया है, खालिस्तान मुल्क के नक्शे में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि SFJ का जो नक्शा है वो पंजाब से बाहर से सिर्फ पंजाब की रियासत तक महदूद नहीं है, पंजाब से बाहर जितनी भी रियासतें हैं, रियासत हरियाणा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा बनेगा खालिस्तान ये तहरीक चल रही है, उसके अलावा शिमला, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मुख्तलिफ रियासतों में ये तहरीक जो है वो जोर पकड़ती चली जा रही है। और सिख इंडिया में किसी भी रियासत में हो वो अपना एक अलहदा मुल्क चाहते हैं जिसका नाम खालिस्तान होगा। और इसके अलावा खालिस्तान रेफरेंडम की जो वोटिंग का आगाज है वो बरतानिया और लंदन से 2021 में हुआ था, और बहुत कसीर तादाद में जो है वो सिखों ने इसमें हिस्सा लिया था। तकरीबन 6 लाख जो सिख हैं उन्होंने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, और 2021 में उन्होंने इस चीज को ऑथेंटिकेट किया था कि वो चाहते हैं कि उनका एक अलग मुल्क खालिस्तान के नाम से बने। सिख अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं। अभी तक 6 लाख से ज्यादा सिख जो हैं रेफरेंडम के जरिए अपने हक के राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं, और वो ये बात दुनिया के सामने जाहिर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो खालिस्तान के हक में हैं, वो चाहते हैं कि सिखों का अपना एक अलग मुल्क हो। अब रही बात इंडिया की, इंडिया को बलूचिस्तान में चलने वाली तहरीक तो दिखाई देती है, इंडिया को जम्मू कश्मीर तो दिखाई देता है कि वहां पे किस तरीके से वो गासवाना कब्जा कर लेंगे और किस तरीके से अफगानिस्तान और
बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को फंड करेंगे, लेकिन उनके अपने मुल्क में जो मुख्तलिफ तहरीक चल रही हैं जिनमें सरे दस्त खालिस्तान की तहरीक है, उसके बारे में ना तो इंडियन मीडिया कोई बात करता है और ना ही इसके बारे में लोगों को आगाह कर रहा है। और जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में रहने वाले ना सिर्फ सिख बल्कि दूसरी जितनी कौमें या दूसरी जो रंगो नस्ल के लोग हैं वो भी इस बात के हामी दिखाई दे रहे हैं। और रेफरेंडम इस बात का सबूत है कि बहुत जल्द इंडिया जो है उसके पंजाब के टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको खालिस्तान नामी ये मुल्क सफा हस्ती पे दिखाई दे और वो इंडिया जो पाकिस्तान के टुकड़े करने के ख्वाब देख रहा है वो खुद टुकड़े टुकड़े और पाश पाश हो जाए। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।